तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज के पार्ट 24 में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट सीरीज। दोस्त, ये सीरीज जो है ये पूरा 60 पार्ट की है और अभी तक पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक हो चुके हैं। अगर आप में से किसी ने भी पार्ट 1 से 23 तक मिस किया है या बीच का कोई छूटा है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पूरा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 23 तक जरूर देखना। क्योंकि दोस्त, अगर ये सीरीज आपने कंप्लीट देख ली तो नेटवर्क मार्केटिंग का कंप्लीट नॉलेज शायद आपके पास होगा। एक डीप नॉलेज दिया जा रहा है इस सीरीज में। और आज जो बेहतरीन टॉपिक है वो दोस्त है मोटिवेटिंग एंड सपोर्टिंग योर टीम, कि अपनी टीम को किस तरह से आप मोटिवेट करोगे और किस तरह से सपोर्ट करोगे। क्योंकि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और सबसे ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है टीम को। क्योंकि एक कोरा कागज़ होता है आपकी टीम में, जब भी कोई मेंबर आता है कोरा कागज़ होता है, उसको हर एंगल से आपको सिखाना पड़ता है। चलिए दोस्त, इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। क्योंकि इस चैनल पर ही आपको डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी नॉलेज मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग का तो मिल ही रहा है, सेल्स का हो गया, कभी पब्लिक स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस तरह के टॉपिक भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। और आज जो टॉपिक है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में फ्रेशर हो या संघर्ष कर रहे हो, इनकम लेवल पर नहीं पहुंच पा रहे, तो दोस्त ये 60 पेज की अगर सीरीज आपने देख ली तो शायद है बहुत कुछ हो सकता है चेंजेस, और हर हाल में सफलता आपको मिलेगी। तो चलिए, मोटिवेशन और सपोर्टिंग क्यों जरूरी है टीम को। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग योर टीम नीड्स। सबसे पहले आपको टीम की ज़रूरत को पता करना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपने प्लान दिखाया, इनवाइट किया और लोग आपकी टीम में आ गए। अब लोगों को क्या ज़रूरत है, क्यों आए हैं बिजनेस में, क्या सोच कर वो आए हैं, उसकी दोस्त कुछ ना कुछ नीड होगी। हो सकता कोई सपोर्ट चाहिए उसको। आपको सबसे पहले नीड फाइंड आउट करनी है। किसी को हो सकता बोलने का नॉलेज पहले से हो तो वो उसकी नीड नहीं है, क्योंकि उसके पास परफेक्ट नॉलेज है बोलने का। हो सकता प्लान दिखाने का नॉलेज ना हो, इनविटेशन का नॉलेज ना हो। जिस चीज़ की नीड है वो आपको देना है। वही तो है डायरेक्ट सेलिंग असली। टीम हैंडलिंग ही डायरेक्ट सेलिंग है। तो इसमें क्या क्या आपको करना है, कंडक्ट रेगुलर 1-to-1 मीटिंग। सबसे पहले आपको रेगुलर 1-to-1 मीटिंग करते रहना है। जो भी नया आया आपकी टीम में, जो भी नया आदमी आता है उसकी आपको 1-to-1 मीटिंग करते रहना है। क्योंकि जब 1-to-1 मीटिंग करते हो तो दोस्त इंडिविजुअल प्रॉब्लम आपको पकड़ में आती है, और ग्रुप की करते हो तो दोस्त ग्रुप की कॉमन पकड़ में आएगी, जो सबकी प्रॉब्लम होगी। इंडिविजुअल डिफरेंट प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की 2 प्रॉब्लम हो सकती है, किसी की 1 होगी, किसी की 10 होगी, और बेहतर ढंग से आप उसको सॉल्यूशन दे सकते हो। क्योंकि सॉल्यूशन अगर मिल गया उसको तो ऑटोमेटिक वो बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सॉल्यूशन सपोर्ट, प्रॉब्लम सपोर्ट। प्रॉब्लम सपोर्ट ही पूरी दुनिया का गेम है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने इंडिविजुअल प्रॉब्लम फाइंड आउट कर ली और उसको सॉल्यूशन आपने दे दिए, सेकंड दोस्त आता है इंडिविजुअल गोल्स और टीम गोल्स। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल गोल्स पहचानने पड़ेंगे। अगर बने हैं किसी के तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं बने हैं आप में से किसी टीम के तो दोस्त इंडिविजुअल गोल आपको जो फर्स्ट काउंसलिंग मीटिंग करोगे, FIM जिसको बोलते हैं, वहाँ पर आपको इंडिविजुअल गोल सबके बनवाने हैं। और वो सबसे बेहतर बनता है 1-to-1 में। लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, एकदम टीम आ जाए भीड़ और बिजनेस करने लगे, धूम मचा दे और हम करोड़पति बन जाए। दोस्त, जो है करोड़पति आज डायरेक्ट सेलिंग में, उन्होंने ये स्टेज से होकर ही गुजरे हैं। वो ये काम उन्होंने किया है, तभी आज वो करोड़पति है। तो दोस्त, आपको भी करना चाहिए ये काम। क्योंकि रातों रात कोई करोड़पति नहीं बनता, उसके लिए एक प्रोसेस, एक सिस्टम से होकर गुजरना पड़ता है। तो इंडिविजुअल गोल बनाओ, फिर टीम के गोल बनवाओ। क्योंकि दोस्त, डिफरेंट गोल हो सकते हैं। फैमिली को लेकर कोई इनकम का गोल होगा, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम का गोल होगा, किसी का हेल्थ का गोल हो सकता है। तो उसको उस सेक्टर में सपोर्ट करो, जिस सेक्टर का गोल वो चाहता है उस सेक्टर में उसको हेल्प करो, जिससे वो वहाँ पहुँच सके। टीम की जो सबसे बड़ी नीड होती है वो होता है रिवार्ड, रिकॉग्निशन, सम्मान। ये हर आदमी चाहता है। शायद आपसे भी कोई कंधे पर हाथ रख के आपको कुछ शाबाशी दे दे, किसी काम को अच्छा बता दे, तारीफ कर दे, आपको भी एक अलग फीलिंग होती है, एक खुशी मिलती है। तो जब भी कोई अच्छा काम करे तो उसका रिवार्ड, रिस्पेक्ट करना कभी मत भूलो, उसको एप्रिसिएट करना कभी मत भूलो। एप्रिसिएट जरूर करो।
और साथ ही साथ कुछ ना कुछ सम्मान करो, स्टेज पर बुलाकर कुछ रिवार्ड दो उसको। ये दोस्त हर आदमी की नीड होती है, आपकी भी होगी कहीं ना कहीं, कि हमारा नाम हो, सम्मान हो, अच्छे काम का हमारा कुछ रिवार्ड मिले, शायद हर आदमी चाहता है। और इसके बाद होता है ओपन कम्युनिकेशन। आपको एकदम इस तरह से कम्युनिकेट करना है नए इंसान के साथ, सब कुछ ओपन करके चलना है, कुछ भी छुपाना नहीं है। सारा ओपन करके चलोगे तो वो आपके ऊपर बिलीव करेगा। और हम लोग क्या करते हैं, कई चीज़ें छुपा जाते हैं, ये मत बताना, वो मत बताना। तो सीधी सी बात है, जब आप छुपाओगे तो वहाँ से डाउट क्रिएट शुरू होते हैं, और डाउट डायरेक्ट सेलिंग में एक भी रह गया तो आदमी काम नहीं कर सकता, सफल ही नहीं होगा। क्योंकि डाउट क्लियर करने का रोल है अपना। लीडर का क्या रोल होता है, दूसरों की प्रॉब्लम्स को क्लियर करो, सॉल्यूशन दो, डाउट को क्लियर करो, पॉजिटिव सोच दो उसको। यही तो है डायरेक्ट सेलिंग। चलिए, सेकंड है मोटिवेशनल स्ट्रेटजी। आपको एक मोटिवेशनल स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पूरी टीम में, जिससे टीम का हर आदमी मोटिवेट रहे। आप दोस्त जैसा बीज बोते हो उसी तरह की फसल काटोगे। आप अपनी टीम में किस तरह के बीज बो रहे, अगर 10 लोगों को मोटिवेट कर दिया, अगर आपकी 12 की टीम है और 10 को कर दिया तो 2 ऑटोमेटिक मोटिवेट रहेंगे। ये रूल है। आपने किस तरह का कल्चर बना रखा अपनी टीम में, वही माहौल तैयार हो जाएगा। इसलिए क्या करो, सबसे पहले सेट क्लियर एंड अचीवेबल गोल्स। हर आदमी के इंडिविजुअल क्लियर गोल होने चाहिए, और ऐसे गोल होने चाहिए जो आसानी से वो अपने पोटेंशियल से अचीव कर सके, खुद के पोटेंशियल से उसको ईजिली अचीव कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर हो जाए आपका कोई गोल, उसकी कैपेसिटी से बाहर हो। तो पहले उसको FIM में उसकी कैपेसिटी देखनी है, उसका पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, उसी के अकॉर्डिंग ही उसका गोल सेट कराना है। बाई चांस उसने गलत लिख लिया ज़्यादा तो कट करा के छोटा गोल करो पहले। फिर जैसे जैसे अगला मंथ आता जाए, टाइम निकलता जाए, उसके गोल ऑटोमेटिक बड़े होते जाएंगे। इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए गोल। नेक्स्ट है प्रोवाइड मीनिंगफुल रिकॉग्निशन एंड रिवार्ड। उसने क्या काम किया, उसका रिवार्ड उससे कनेक्ट होना चाहिए। कोई मतलब निकल रहा हो रिवार्ड का, कि किस वजह से इसको रिवार्ड दिया जा रहा, किस वजह से इसको अप्रिसिएट किया जा रहा। उसका अगर कनेक्ट कर पाए आप उस काम को, तो उस काम में देखना वो धूम मचा देगा। तो जब भी ये छोटी सी कोई अचीव करता है, चाहे किसी ने टीम बना दी, किसी ने सेल अच्छी कर दी, उसको ज़रूर अप्रिसिएट करो और भीड़ में करो। दोस्त, एक गांठ बांध लेना रूल है कि तारीफ हमेशा भीड़ में करो, और कभी डांटना फटकारना हो तो अकेले में डांट फटकार करो। कई लोग उल्टा चलते हैं, तो दोस्त वो सफल लीडर नहीं होते। इनकरेज प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उनको जो भी प्रोफेशनल तरीके हैं डायरेक्ट सेलिंग में, लाइक जूम मीटिंग हो गया, हाँ, किसी को किस तरह से समझाना है, किस तरह से बात करना, किस तरह से लाइफ स्टाइल पे रहना है आपको, कपड़े किस तरह के, बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए आपका, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, बैग कैसा होना चाहिए, पेपर किस तरह से रखना चाहिए। एक प्रोफेशनल वे उसको सिखाओ, क्योंकि अगर बिजनेस आपका प्रोफेशनल है तो दोस्त प्रोफेशनल बनना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा अपनी टीम को, और उनको हर जगह से डेवलप कराओ। सेल्स में वीक हो तो सेल्स कैटेगरी में उसको ट्रेनिंग दो और डेवलप करो। बातचीत नहीं कर पाता है तो बातचीत की टेक्निक सिखाओ उसको, यानी उसको डेवलपमेंट कराना पड़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट। और उसको डिसीजन मेकर बनाना है, यानी वो खुद के डिसीजन ले सके, क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। और डिसीजन लेना जिस दिन सीख गया, उसी दिन से वो लोगों को हैंडल करना सीख जाएगा। अभी क्या है, सीनियर बॉस करेंगे ये काम, बॉस से पूछ लें, अपने अपलाइन से हम पूछ लें, तो कोशिश करो वो कम से कम पूछे और खुद बेहतर डिसीजन ले सके। बेहतर डिसीजन होगा तो बेहतर रिजल्ट होगा। सेलिब्रेट सक्सेस, बोथ बिग एंड स्मॉल। चाहे छोटा अचीवमेंट हो चाहे बड़ा अचीवमेंट हो, सभी का दोस्त छोटी से छोटी सक्सेस को भी बड़े स्केल पर सेलिब्रेट करो। किसी ने टारगेट से मान लीजिएगा एक्स्ट्रा 125% अचीव कर दिया, उसको स्टेज पर बुला के ज़बरदस्त प्रोग्राम होना चाहिए, जश्न मनना चाहिए छोटे छोटे अचीवमेंट का। जब छोटे अचीवमेंट का बड़ा जश्न मनाते हो, इसका मतलब आप बड़ा अचीवमेंट अट्रैक्ट करते हो, बड़ा अचीवमेंट की तैयारी करते हो। तो सेलिब्रेट करना कभी मत भूलो, चाहे आपका खुद का कोई क्यों ना अचीवमेंट हो, खुद का भी अचीवमेंट हो तो खुद को रिवार्ड करना सीखो, क्योंकि यहाँ कोई रिवार्ड करने आपको नहीं आने वाला। डायरेक्ट सेलिंग खुद का बिजनेस है, तो रिवार्ड भी खुद को करना पड़ेगा। लेकिन अपनी टीम को अगर आप करते हो तो दोस्त 10 गुना फर्क पड़ता है उस पर। अगर आपका सीनियर करते हैं तो आप अपनी टीम का करो।
चलिए, जो थर्ड पॉइंट है सपोर्टिंग टीम वेलबींग, बेहतर ढंग से सपोर्ट करना टीम को। वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना है टीम का। मान लीजिएगा कोई जॉब कर रहा, तो जॉब के साथ में वो पार्ट टाइम कितना दे रहा, 1 घंटा 2 घंटा प्लस संडे, तो उसी हिसाब से उसका टारगेट होना चाहिए 2 घंटे के हिसाब से। ऐसा नहीं कि एक आदमी फुल टाइम कर रहा 8 घंटे के हिसाब से टारगेट है, तो पार्ट टाइम वाले का पार्ट टाइम के हिसाब से टारगेट बनाना है, जिससे उसकी लाइफ का बैलेंस बना रहे, वो डिस्टर्बेंस ना हो उसको, ना उसकी जॉब डिस्टर्ब होनी चाहिए ना उसका बिजनेस, और पार्ट टाइम का रास्ता भी क्रिएट हो जाए, ऐसा उसको टारगेट बनाना है। और उसी हिसाब से उसको जो टाइम मैनेजमेंट है उसका उसी हिसाब से डिजाइन करना है। आपको फ्लेक्सिबल पॉलिसी अपनानी है। प्रोवाइड मेंटल हेल्थ रिसोर्स एंड सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा इंसान कब थकता है, आपको अगर कोई काम दे दिया जाए 8 घंटे का, शायद है आपका एनर्जी केवल 10% कंज्यूम होगा, जितनी एनर्जी है 10% ही आपकी खपत होगी। लेकिन बैठा दिया जाए और कोई काम पकड़ा दिया, इसके बारे में आप सोचो पूरे दिन, दोस्त 90% एनर्जी उसकी खपत हो जाएगी। सोचने में सबसे ज़्यादा खपत होती है। तो इसलिए टीम को क्या करना है, सोचना कम है, एक्शन ज़्यादा लेना है। आपको भी अपनी लाइफ में भी ये सक्सेसफुल एक सीक्रेट है कि सोचने में जितना टाइम हम एनर्जी लगा देते हैं, अगर करने में लगा दें तो दोस्त 90% एनर्जी को हम बचा सकते हैं, बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्ड ए पॉजिटिव टीम कल्चर। अपनी टीम में एक पॉजिटिव कल्चर क्रिएट करना है। कई लोग नेगेटिव बोलते हैं, ये प्रोडक्ट ख़राब है, कंपनी ने ऐसा कर दिया। तो दोस्त जब भी कोई बात करे तो पॉजिटिव बात करे, रिजल्ट ओरिएंटेड बात करे, ऐसा कल्चर आपको डेवलप करना है। नेगेटिव कोई बात करे तो उसको तुरंत बता, भाई साहब इसका कोई रोल नहीं होता, आप इसकी जगह ये बोलोगे तो आप भी बढ़ोगे आगे लाइफ में, क्योंकि शब्दों का ही गेम होता है सब कुछ। हम जैसे शब्द बोलते हैं वही बन जाते हैं, वही अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव शब्द बोलेंगे तो अच्छी चीज़ अट्रैक्ट। और टीम को बेहतर ढंग से इनकरेज करते रहना आपको टाइम टाइम से। एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, यानी कि वो जब चाहे तब आपसे पूछ ले ईजिली, उसको डर नहीं होना चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसे आप अगर डेली टच में रहते हो तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है, और एक दूसरे की जब आपको जानकारी होती है कौन क्या कर रहा, तो आप एडवांस में सॉल्यूशन दे सकते हो, एडवांस में ले सकते हो सॉल्यूशन, अगर अच्छी बॉन्डिंग है, टच में हो एक दूसरे के। और लास्ट जो टेक्निक है, बेनिफिट ऑफ मोटिवेशन एंड सपोर्ट। सपोर्ट करने से और मोटिवेशन करने से क्या बेनिफिट मिलता है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एंगेजमेंट। जब भी आप मोटिवेशन में रखते हो, पॉजिटिव माहौल बनाकर रखते हो, तो लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है, चाहे वो सेल्स की बात करो, चाहे टीम हैंडलिंग की करो, टीम की ग्रोथ की करो, हर चीज़ दोस्त ऑटोमेटिक बढ़ती है। और हर आदमी इंगेज रहता है, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे प्रोडक्ट में इंगेज हो, सीखने में इंगेजमेंट बात हो, मीटिंग अटेंड करने की बात हो, जो मीटिंग में आने की बात हो, हर जगह जब आपका बंदा इंगेज रहेगा तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आना ही आना है। कुछ ना कुछ वो सीखेगा, कुछ ना कुछ करेगा, और लॉयल्टी बिल्ड होती है। जब भी आप मोटिवेशन और सपोर्ट करोगे तो एक लॉयल्टी बिल्ड होती है, टीम में एक गुडविल आपकी भी बनती है कि आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं टीम को, एक लीडर की तरह आप पेश आते हो। इन्हेंस क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब आप घुल मिलते जाते हो, जब अपनी टीम के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, मिलकर आप काम करते हो, तो एक बॉन्डिंग बनती है आपकी, और लोगों की जो अंदर की छुपी हुई कला है वो निकल कर आती है, और वो तभी आएगी जब आप ज़्यादा बॉन्डिंग बनाकर रखोगे उसके साथ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम में उलझाना नहीं है, हर आदमी की प्रॉब्लम को पता करो क्या है, पूछो उससे, और उसका तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन दो। आप जब धीरे धीरे डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने लगते हैं अपनी टीम की, तो आपके पास बेहतर आइडिया ऑटोमेटिक आने लगते हैं। हो सकता कोई तुरंत सॉल्व ना कर पाओ, टाइम लगे, उससे टाइम ले लो और टाइम को लेकर आगे सॉल्व कर दो उसको। जब आपको पता चल जाए, अपने अपलाइन से पूछो, कंपनी से पूछो, सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको तुरंत सॉल्व करो। और इस तरह से टीम में ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट बिल्ड होगा तो टीम आपके साथ आराम से काम को आगे बढ़ाएगी और पॉजिटिव रहेगी हमेशा। तो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब भी नई जगह हाथ डालते हैं, नए लीडर के साथ मिलते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका होती है ट्रस्ट की। जब तक हमें ट्रस्ट नहीं होता है तब तक काम नहीं बढ़ता है। ट्रस्ट हो गया, उसी दिन से धुआंधार आदमी काम करने लगता है, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, हर आदमी फिर काम में जुट जाता जब उसको ट्रस्ट हो जाता। तो ट्रस्ट बिल्ड कराना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से क्या आएगा, टीम सस्टेन रहेगी आपकी, टिक कर काम करेगी, और सेटिस्फेक्शन उसको
हर टीम के लीडर को, हर टीम मेंबर को एक बेहतर सेटिस्फेक्शन होगा। सेटिस्फेक्शन होगा तो बिलीव बिल्ड होगा, ट्रस्ट होगा, फिर हर काम स्मूथली आपका बढ़ता चला जाएगा। तो चलिए दोस्त, आई होप आपको ये मोटिवेशन और सपोर्टिंग योर टीम सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी टीम में। अगर ये इम्प्लीमेंट कर लिया, फिर देखना आपकी टीम कैसे ग्रो करती है और आपका बिजनेस किस तरह से कहाँ पहुँचता है। आप करके देखना इसको। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।